आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपकी एक नादान बेटी, एक अज्ञान बेटी और इस व्यास मंच पर आसीन हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि सब देख करके देखिए, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के आंसू और एक दुख के आंसू। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाया है माताओं, आप सभी को पता होगा। मेरे श्याम की ऐसी कृपा हुई, भगवान का ऐसा हाथ मेरे सर पर रखा और आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इस व्यास गद्दी पर मैं आसीन हूँ, वो सभी आप लोगों की कृपा से। जो भी शब्द में से व्यास गद्दी पर बोल रही हूँ वो सभी आप लोगों की कृपा से। और ये भगवान की कथा 9 दिन हमारे गांव बहेड़िया में चली, वो भी सभी आप सभी लोगों की कृपा से। तो एक बार सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे नमस्कार प्रणाम। और अब मैं चाहती हूँ आप सभी मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, तो आपकी बेटी ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चलती रहेगी और धर्म के रास्ते पर चल करके भगवान की कथाएं, भगवान का गुणगान खुद भी करती रहेगी और ऐसे ही सबको श्रवण कराती रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। और देखिए, वैसे यहाँ पर मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भैया, माता पिता सभी यहाँ पर आसीन हूँ। आप सभी के समक्ष एक अज्ञान बेटी हूँ मैं, एक नादान बेटी हूँ। कहते हैं कि बच्चा बाहर चाहे कितना भी बड़ा दरोगा हो, बाहर कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन घर में एक नादान ही बच्चा रहता है। इंसान बाहर चाहे कितना भी कुछ करके आ जाए, लेकिन घर में आए तो एक साधारण ही बन करके आता है। तो ऐसे ही मैं आपकी एक अज्ञान बेटी हूँ, साधारण बेटी हूँ। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आप सभी के बीच में कुछ सुनाऊं, क्योंकि ऐसी ऐसी महान मूर्तियां हमारे कथा पंडाल में आ रही, जैसे हमारे रविंद्र भैया जी हैं, इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की कथा श्रवण कराई। तो हमारी तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म होता है माताओं, मेरे नौजवान भाइयों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म बताया है माता और पिता की सेवा। जब तक घर में माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप की सेवा करने के लायक हो इंसान, तो पूजा करो माँ बाप की, अन्यथा तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं है। एक बात और बता दो, भगवान भी एक बार कहता है कि हे प्राणी, जब तक तेरे घर के देवता सुखी नहीं रहेंगे तब तक मैं तुझसे सुखी नहीं हूं। और घर के देवता कौन से होते हैं बताया है, हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। और क्या लला आशीष, के माँ बाप से बढ़ी कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने हमें जन्म दिया और दिल उसका नहीं दुखा, जिसने ताने प्यार किया दिल उसका नहीं दुखा।
एक माल्य अर्पण करके 101 मुद्रिकाओं से राम प्रकाश जी जो हमारे अंकल जी है गांव गुरैना से प्रस्थान किया है, ये अपनी बेटी को आशीर्वाद के रूप में सम्मानित करते हैं। मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी और 101 मुद्राओं से मेरे चाचा राकेश यादव जी जो गांव बेधौनी से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को 101 मुद्राओं से आशीर्वाद के रूप में सम्मान किया है। मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। कहा जाता है कि पहले तो मेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया और गीले में मैया सोई, सूखे में मुझे सुलाया। क्योंकि याद रखना माताओं, मेरे नौजवान भाइयों, जितना कष्ट माँ उठा लेगी शायद है उतना कष्ट दुनिया में कोई उठा नहीं पाएगा। जे कहते ना कि माह में सर्दी पड़ती है, कितनी तेज सर्दी पड़ती है। उस सर्दी में बच्चा छोटा होता है, मैया बिस्तर पर सुला लेती है। ललाशीष मैया सुला लेती है और रात्रि में बच्चा टॉयलेट कर देता है तो मैया उस बालक को उठा करके सूखे स्थान पर लेटा देती है और मैया स्वयं गीले में सो जाती है। तो शायद है इतना कोई नहीं कर सकता। और ये